प्रेस भी इसका नाम है, प्रेस रिलीज भी इसका नाम है, प्रेस स्टेटमेंट भी इसी का नाम है। एक्चुअली में ये एक रिटन और रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन हो सकती है डायरेक्टेड एट मेंबर्स ऑफ द न्यूज़ मीडिया फॉर द पर्पस ऑफ अनाउंसिंग समथिंग क्लेम्ड एज हैविंग न्यूज़ वैल्यू। क्या पर्पस है इसका कि इसने अनाउंस करना होता है और न्यूज़ मीडिया जर्नलिस्ट जो आपके काम कर रहे हैं उनके लिए ये बनाई जाती है ताकि उन्हें बताया जाए कि ये एक इंपॉर्टेंट है, वर्दी है, इसको आपने पब्लिश करना है न्यूज़पेपर के अंदर या रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन है तो आपने इसको टीवी के ऊपर या रेडियो के जरिए वहां तक पहुंचाना है। टिपिकली दे आर मेल फैक्स और ईमेल टू असाइनमेंट एडिटर्स एट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो स्टेशंस, टेलीविजन स्टेशंस और टेलीविजन नेटवर्क्स। कमर्शियल प्रेस रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज आर आल्सो यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़ रिलीजेस। इसके अलावा आपके पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कमर्शियल प्रेस रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनको आप हायर करते हैं कि हमारा आपने मैसेज जो है उसको न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री तक पहुंचाना है। और मेन चीज़ प्रेस रिलीज में ये है कि ये रिटन होती है या रिकॉर्डेड होती है और ये डायरेक्ट किसकी तरफ होती है, जर्नलिस्ट की तरफ, और जर्नलिस्ट जो है उनको जरिए आपने इसको आवाम तक पहुंचाना होता है। देन आप देखो कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेस रिलीज क्या है। द यूज ऑफ न्यूज़ रिलीज इज अ कॉमन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशन, द एम ऑफ व्हिच इज टू अट्रैक्ट फेवरेबल मीडिया अटेंशन टू पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स क्लाइंट। कोई भी क्लाइंट हो सकता है, आपकी कोई मिनिस्टर हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ब्रांड हो सकता है, कोई भी क्लाइंट हो सकता है जिसके लिए पीआर ऑफिसर काम कर रहा है। और पीआर ऑफिसर का मेन एम प्रेस रिलीज देने का ये है ताकि उसका जो क्लाइंट है, उसका जो मिनिस्टर है या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अट्रैक्शन मिल सके, उसको पब्लिक अटेंशन मिल सके। प्रोवाइड पब्लिसिटी फॉर प्रोडक्ट्स और इवेंट्स मार्केटेड बाय दोस क्लाइंट्स। अ न्यूज़ रिलीज प्रोवाइड्स रिपोर्टर्स विद द बेसिक्स दे नीड टू डेवलप अ न्यूज़ स्टोरी। अच्छा, न्यूज़ रिलीज का दूसरा फायदा ये है कि इसके अलावा रिपोर्टर जो है अगर वो उसी खास इवेंट पे, उसी खास प्रोडक्ट पे या उसी खास जो भी चीज़ की गई है, किसी मिनिस्टर ने कोई इवेंट अटेंड किया है उसके ऊपर अगर वो कोई न्यूज़ स्टोरी लिखना चाहते हैं तो आपकी प्रेस रिलीज जो है उनको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है कि ये लोग थे जो इवेंट में आए थे और इस स्पीकर ने ये बात की, दूसरे स्पीकर ने ये बात की, तीसरे स्पीकर ने ये बात की। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और मजीद न्यूज़ स्टोरी लिखना चाहते हैं तो उनको बेसिक डाटा आप पहुंचा देते हैं थ्रू योर पीआर by using a tool of press release. Then आपके पास आता है न्यूज़ रिलीजेस कैन अनाउंस अ रेंज ऑफ न्यूज़ आइटम्स सच एज scheduled events, personal promotions, awards, news products, services, sales and accomplishments. अगर आपके ब्रांड को कोई भी चीज़ मिली है बाहर, उसने कोई अवार्ड विन किया है, जैसे लक्स है उसने, या कोई भी ऐसा ब्रांड जिसने कोई बाहर या कहीं पे भी ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई अचीवमेंट किया है तो आप प्रेस रिलीज में उसके बारे में भी प्रेस रिलीज दे सकता है। इसके अलावा अगर आपने कोई पर्सनल प्रमोशन, आपने कोई अचीवमेंट की है पर्सनल लेवल पर, उसके बारे में भी आप प्रेस रिलीज जो है दी जा सकती है। मोरओवर अगर आपने कोई इवेंट्स अटेंड किए हैं तो उसके बारे में भी आप अपनी प्रेस रिलीज दे सकते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड इन जनरेटिंग अ फीचर स्टोरी और आर सेंट फॉर द पर्पस ऑफ अनाउंसिंग न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, अपकमिंग इवेंट्स और चेंज इन कॉर्पोरेशन। अगर आपकी कॉर्पोरेशन या आपके बिजनेस के अंदर कोई चेंज आया तो उसके बारे में भी आप प्रेस रिलीज के अंदर इन्फॉर्म करके मीडिया जर्नलिस्ट को बताते हैं या फिर उनको कंटेंट देते हैं जो कि वो यूज करते हैं in order to write their story, feature story. Then आप देखो कि press release is one of the most important tools the public relations department use for press relations. Public relations department of every organization, private or public, uses press relations for public relationing. आपकी जो प्रेस रिलीज का जो एक चीज़ है, इस टूल को हर आपका जो इधर प्राइवेट डिपार्टमेंट है या पब्लिक डिपार्टमेंट है वो इसको इस्तेमाल करता है ताकि आपकी जो पब्लिक के साथ जो आपकी मेंटेनेंस है, आपकी रिलेशनशिप की, उसको किया जा सके और लोगों तक आपकी वर्किंग, आपकी हैपनिंग्स बताई जा सके। इसकी सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जो हेड हैं इस टाइम, या फिर आपकी कोई भी मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रिक, या फिर आप कोई भी एग्जांपल ले लो, उस मिनिस्ट्री के अंदर जो भी वर्किंग हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचती है जनरल पब्लिक तक, उसके अंदर प्रेस रिलीज के जरिए वो मीडिया जर्नलिस्ट तक पहले पहुंचाई जाती है, फिर मीडिया जर्नलिस्ट उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाते हैं थ्रू पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर्स। देन आप देखो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज बिकम एन एक्सेप्टेड मींस ऑफ इशूइंग इन्फॉर्मेशन टू द प्रेस। आज के दौर में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, एक प्रेस रिलीज है जो कि यूजुअली रिटन फॉर्म में होती है या रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन है, वन साइडेड है। आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी मिनिस्ट्री ने अपनी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दी। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर भी आप क्या करते हैं, वॉलंटरी प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया है। इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अ पीआर प्रैक्टिशनर डिसाइड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन एंड हाउ इट शुड बी प्रेजेंटेड एंड हु विल प्रेजेंट इट। ये सारी चीजें जो है पीआर का जो प्रैक्टिशनर है, आपका पीआर ऑफिसर वो डिसाइड करेगा। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ स्टोरी ऑन टीवी, रेडियो और इन द न्यूज़पेपर। देन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टू होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अ पीआर प्रैक्टिशनर के लिए क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आप एक मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका मिनिस्टर जो है ये बात एक सर्टेन इशू पे अपनी बात लोगों तक पहुंचाए, तो उसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है। जैसे लास्ट नाइट अगर मुज़ाकरात हुए टीएलपी और गवर्नमेंट के दरमियान, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, उसके लिए अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट मीडिया हाउसेस के जो रिपोर्टर्स थे उनको बुलाना था और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मीडिया हाउसेस के सामने की जाती है, जर्नलिस्ट के सामने की जाती है। और जर्नलिस्ट इस दौरान आपसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है उससे मुख्तलिफ क्वेश्चन भी पूछते हैं। आजकल अगर इलेक्शन T20 जो आपके मैचेस चल रहे हैं तो उसके अंदर हर जो आपका कैप्टन है बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो उसमें आप देखो कि वो डिफरेंट एंकर्स, डिफरेंट जर्नलिस्ट जो है उनसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली टू इंश्योर सक्सेस ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मटीरियल प्रोवाइडेड टू मीडिया पर्सन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, द पीआरओ शुड ऑलवेज try to develop friendly relations with the media. In addition, a PRO has also to be very careful about establishing his or her credibility. अगर आपका PRO की credibility नहीं है तो वो मीडिया जर्नलिस्ट आपके कहने पर आपके ऑफिस में नहीं आएंगे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए। तो आपकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है, आपके जो मिनिस्ट्री है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली इट इज जस्ट अ टूल जिसके जरिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट तक पहुंचाते हैं, लेकिन इन वेरी डायरेक्ट मैनर। और उसके अंदर आपकी जनरल पब्लिक तो नहीं होती, ज़्यादातर आपकी न्यूज़ मीडिया हाउसेस के लोग होते हैं, और उसके अंदर आप क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी होता है जिसमें जर्नलिस्ट दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू एंड यू हैव टू आंसर देयर।
फिर आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुड नॉट बी कॉल्ड merely to present a handout on the development of the organization or for giving information। इसको सिर्फ एक हैंडआउट नहीं समझना चाहिए। इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, इज दैट द सब्जेक्ट ऑन द इशू इज एन इंपॉर्टेंट वन। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा किसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होती है which requires some clarifications or important information, and the management of an organization can share ideas and answer or explain a number of questions from the journalist present। A press conference is never held as a routine affair। प्रेस रिलीज जो है वो रूटीन मैटर्स के बारे में जो भी आपकी चीजें आ रही हैं आप उसमें दे सकते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये एक रूटीन अफेयर नहीं है। इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में की जाती है। इट शुड बी हेल्ड टू अनाउंस मेजर पॉलिसी डिसीजंस एंड सम इंपॉर्टेंट मैसेजेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर आपने कोई मेजर बात करनी होती है या फिर आपने कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन है जो आप वहां तक जाते पहुंचे आपने वो सामने लेकर आना होता है। दैट्स व्हाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको करवाया जाता है। Then press note क्या है? Press notes are those devices of communication by which a government policy or an important announcement is issued for the information of the public। अब इसको समझने की जरूरत है कि प्रेस नोट के अंदर आपने गवर्नमेंट की कोई स्पेशल पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल टैक्स से रिलेटेड आपकी एमनेस्टी स्कीम्स हैं या कुछ इस तरह की चीजें, तो वो प्रेस नोट के अंदर आएंगी। जब गवर्नमेंट अपना कोई स्पेशल मैसेज ड्राफ्ट करके या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी, एंटरप्राइज जो है वो अपना स्पेशल मैसेज जब लोगों तक पहुंचाना चाहती है तो वो एक खास अंदाज में उसे ड्राफ्ट करने का एक तरीका है। जब वो उसे ड्राफ्ट करती है, कंपोज करती है फॉर्मल लैंग्वेज में, तो तब उसको हम क्या कहते हैं? प्रेस नोट। और वो प्रेस न्यूज़पेपर्स को भेजा जाता है कि इसको आपने पब्लिश करना है। इट ऑल्सो डिजाइन टू कम्युनिकेट एंड ट्रांसमिट information in strict sense of the word with no deviation allowable। They also carry the name of the ministry, department and the place at the bottom left hand corners। तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि प्रेस नोट जो है वो बहुत फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन देते हैं और वो इंपॉर्टेंट इशूज़ पे होती है। और जो आपकी प्रेस रिलीज है या आपके डे टू डे मैटर्स में आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, कैसे वर्किंग हो रही है, उसके बारे में जब आप इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट तक पहुंचाते हैं, उन्हें कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज प्रेस रिलीज। So these are the three basic methods of public relations। So this is all today and thank you so much। Going to discuss our another interesting header of our syllabus, that is public relations। So let's begin with the concept of public relations। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पब्लिक रिलेशन क्या है। पब्लिक रिलेशन एज अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि कंपनीज, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं ताकि वो म्यूचुअली बेनिफिट हासिल कर सकें उन तमाम पब्लिक्स के साथ जिनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। इधर इट इज गवर्नमेंट, इधर इट इज देयर ऑडियंस, इधर वो जो आपके कोर्ट्स हैं उनके साथ, जो भी जिस किस्म के भी रिलेशन, इन्वेस्टर्स हैं, हर किस्म की पब्लिक के साथ वो वहाँ से म्यूचुअली बेनिफिट हासिल कर सकें, उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक रिलेशंस। और पब्लिक रिलेशंस क्या चीज़ यूज़ कर रही है? स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस को इस्तेमाल कर रही है टू फुलफिल इट्स नीड्स। देन आपके पास आता है कि पब्लिक रिलेशंस के अंदर एज पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट जो होता है वो क्या करता है? वो ड्राफ्ट करता है स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन प्लान and uses media and other direct and indirect mediums to create, maintain a positive brand image and a strong relationship with the target audience। Then आप देखोगे पब्लिक रिलेशन को हम सिंपल टर्म्स में अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको हम क्या कहते हैं? इन सिंपल टर्म्स पब्लिक रिलेशंस इज अ स्ट्रेटेजाइज्ड प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द रिलीज एंड स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक टू मेंटेन अ फेवरेबल रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ब्रांड्स। क्या मतलब है इस बात का कि फॉर एग्जांपल अगर आप डॉन है, वो एक ब्रांड है, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन की आप चाहते हैं कि आप पब्लिक रिलेशन उसके मेंटेन करें सोसाइटी के अंदर, उसकी इमेजिंग जो है वो पॉजिटिव हो, अगर उसकी इमेजिंग पॉजिटिव होगी, लोग उसको उसकी रेपुटेशन लोगों के दरमियान अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली लोग उसको, उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी और उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसी तरह कोई भी ब्रांड है, जनरेशन है, कोई भी है, आप इनकी अगर इमेजिंग अच्छी है, इनकी जो पब्लिक रिलेशनिंग अच्छी है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए उसका जो इमेज अगर आपने अच्छा पॉजिटिव रखा हुआ है इन द सोसाइटी, विद इन अ कम्युनिटी, विद द गवर्नमेंट इवन, तो आप उस ब्रांड का जो है वो प्रॉफिट उसको ज़्यादा आएगा, लोग उसको ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे वहाँ से चीज़ें। उसका पब्लिक रिलेशन का फोकस किस चीज़ पे होता है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलीज्ड। अब सिर्फ ये देखो कि उन्होंने ये फोकस नहीं करना कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है सिर्फ, इसके बाद उन्होंने किस पे फोकस है ज़्यादा पब्लिक रिलेशंस का, कि हाउ इट शुड बी ड्राफ्टेड एंड हाउ इट शुड बी रिलीज्ड, किस मीडियम के जरिए रिलीज होनी है, किस तरह से रिलीज करनी है इन्फॉर्मेशन, पहले कौन सा मैसेज आएगा, पहले 10 दिन कौन सी बात होती रहेगी, फिर अगले 10 दिन हमने कौन सी बात करनी है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हमने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसको पब्लिक तक पहुंचाना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक रिलेशन। इस प्रोसेस के अंदर हम किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं? व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलीज्ड, हाउ इट शुड बी ड्राफ्टेड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका मैसेज ड्राफ्ट कैसे किया गया है, आप अपनी इंटेंडेड ऑडियंस को अपना मैसेज कन्वे किस तरह से कर रहे हैं, उसकी फ्रेमिंग कैसे की गई है मैसेज की, उसका कंटेंट क्या है, फिर उसको रिलीज कैसे किया गया है, कौन सी स्टेजेस में उसको रिलीज किया गया है, किस तरह से, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करके आप उसे रिलीज कर रहे हो, फिर आपके पास आता है आपने कौन सा मीडिया इस्तेमाल किया है। देन आप देखो कि पब्लिक ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिक रिलेशन का। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक रिलेशन इज टू मेंटेन अ पॉजिटिव रेपुटेशन ऑफ द ब्रांड एंड मेंटेन अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप with the public, prospective customers, partners, investors, employees and other stakeholders। ये सारी क्या है? आपकी पब्लिक्स हैं, पब्लिक है जिसको आप डील कर रहे हैं एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। अगर आप किसी ब्रांड के पीआरओ हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? पीआरओ इज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसको हम कहते हैं पीआरओ को। आपने क्या मेंटेन करना है? आपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मेंटेन करना है अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ जो उस ब्रांड के पार्टनर्स हैं, फिर उस ब्रांड के अंदर जो स्पॉन्सर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ, अपने ब्रांड के अंदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज उनके साथ, एंड अदर स्टेक होल्डर्स, आपकी लीगल टीम हो सकती है, आपकी गवर्नमेंट के साथ रिलेशन हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना इनके साथ अपने रिलेशंस को, हम इसका ये पर्पस किसका है? पब्लिक रिलेशंस का। और इन सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ एक है कि आपने पॉजिटिव रेपुटेशन जो है वो बनानी है अपनी ब्रांड की विद इन अ सोसाइटी, और अगर आप ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं तो एट द ग्लोबल लेवल।
देन आप इसमें देखो कि आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन क्या है। पब्लिक रिलेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन बिजनेस टुडे। इट्स अ की एस्पेक्ट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट। ये इसका इंपॉर्टेंस है। कैन हेल्प इंक्रीज सेल्स एंड बिल्ड्स रिलेशनशिप विद पीपल हु इंटरेक्ट विद योर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्या है कि आपका ब्रांड मैनेजमेंट है जो इसका फंक्शन है मेन, इसका इंपॉर्टेंस। इसके जरिए आप अपने रिलेशनशिप बनाते हो लोगों के साथ, उनके साथ इंटरेक्शन आपकी होती है, जिन जिन लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है आप उनके साथ अपनी रिलेशनशिप बढ़ाते हो। और मेन मकसद क्या है, ताकि आपके ब्रांड का सेल्स इंक्रीज कर सके, आपके ब्रांड की सर्कुलेशन बढ़ सके, जैसे मैंने आपको अखबार की एग्जांपल दी। देन पीआर कैन ऑल्सो अलाउ यू टू मिटिगेट डैमेज फ्रॉम अ क्राइसिस और टेक एडवांटेज ऑफ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बेनिफिट योर बिजनेस। इसके अंदर क्या है कि आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपके ब्रांड को कोई क्राइसिस से फेस करना पड़ा, जैसे बोल्ड टीवी था, जैसे ही वो आता है तो उसको एक रेपुटेशन उसकी जो है वो डैमेज होती है एक इवेंट की वजह से। तो जब वो डैमेज हुई तो वो क्या है, क्राइसिस है। अब वो पीआर का अपना टूल इस्तेमाल करेगा ताकि वो मिटिगेट कर सके जो डैमेज उसके ब्रांड को पहुंचा, जो डैमेज उसके चैनल को पहुंचा। और यहाँ पर ये भी होता है कि आप अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आई हैं, अचानक से अपॉर्चुनिटी आपकी सराउंडिंग में आई, आप उसको इस्तेमाल करके अपने ब्रांड को नए तरीके से री इंट्रोड्यूस करा दें विद इन अ सोसाइटी। इसकी एक और अच्छी एग्जाम्पल ये है कि आपका जो फेयर एंड लवली है आपका ब्रांड, उसके अंदर आप देखो कि उन्होंने अपना नाम चेंज किया है। फेयर एंड लवली जो था वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था कि वाई दीज क्रीम्स, हमें सबको वाइट ही क्यों होना है, सबको गोरा ही क्यों बनना है, ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर को उस तरह से इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जाती, वाई द सच स्टीरियोटाइप्स आर एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी। तो पूरे ब्रांड को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी इन द फेस ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर्स, और अब उन्होंने उसका क्या नाम रखा है, ग्लो एंड लवली। तो दिस इज अ कॉमन एग्जाम्पल कि पीआर के टूल इस्तेमाल करके आपने अपना जो क्राइसिस आता है आपके ब्रांड को, आप उसे मिटिगेट करते हैं और नए मेथड्स, नई टूल्स, नई टेक्नोलॉजी के साथ आप अप्रोच करते हैं अपने ब्रांड को दोबारा से पॉपुलर करने की कोशिश करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल विल फॉरगेट कि ग्लो एंड लवली का पहला नाम क्या था, फेयर एंड लवली। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। उसके अलावा क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन की, कि पीआर कैन मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द नैरेटिव सराउंडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन पीपल बिकॉज ऑफ द हाईली कनेक्टेड फास्ट पेस्ड नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ। दिस इज इनवैल्यूएबल। देन आप आगे आ जाओ। इसमें है फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस। क्या करते हैं, जो जैसे हमने पहली स्लाइड में पढ़ा कि पब्लिक रिलेशन का जो स्पेशलिस्ट होता है उसका मेन काम क्या है, मैसेज को ड्राफ्ट करना। और किस तरह से वो मैसेज ड्राफ्ट करेगा, ऑब्वियसली उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एंटिसिपेटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द पब्लिक ओपिनियन एंड एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक टुवर्ड्स द ब्रांड एंड ड्राफ्टिंग स्ट्रेटजीज व्हिच यूज फ्री और अर्नड मीडिया टू इन्फ्लुएंस देम। अब पब्लिक रिलेशन के अंदर आप हर तरह का मीडियम इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री मीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तक तो आपके जो फेसबुक के पेजेस हैं उनके लिए बड़ी मिनिमम आपको पे करनी पड़ी है चार्जेस, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपने टेलीविजन में अपना ऐड चलाना है अपना ब्रांड की पॉजिटिव इमेज के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको उनको पे करना पड़ेगा। और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो होता है उसका मेन काम है कि वो एनालाइज करेगा सिचुएशन को, एंटिसिपेट करेगा वक्त से पहले, और इंटरप्रेट करेगा कि पब्लिक का जो ओपिनियन है वो किस तरफ जा सकता है और हमें अपनी बात को किस एंगल के साथ फ्रेम या ड्राफ्ट करना है। और सेकंड पॉइंट हमारा वही है, ड्राफ्टिंग स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट द ब्रांड्स एवरी कैंपेन एंड न्यू मूव थ्रू एडिटोरियल कंटेंट। बाज़ औक़ात आप देखो कि आपके जो स्पेशल एडिशंस होते हैं अखबारों में, वहाँ पर एक खास ब्रांड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो वो भी एक पब्लिक रिलेशन टूल है जिसके जरिए आप अपना बिजनेस पेजेस पे, यहाँ पे स्पेशलाइज एडिशंस के अंदर आप अपने ब्रांड के बारे में कंटेंट उन्हें फॉरवर्ड करते हैं और उनको कुछ पेड देते हैं। पेड कंटेंट भी हो सकता है और अनपेड कंटेंट भी हो सकता है।